गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ी सी लो आ सकती है क्योंकि मास्क भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम, फ़ोन में वॉल्यूम अप करके आप देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से हमारा टैली जो है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला, हमने जब आइटम्स क्रिएशन की तभी मैंने आपको बोला कि अब यहाँ से टैली हमारा ईजी हो गया है। जो मैंने वो आपको पहले दिन बोला था कि जो हमारा 20% होता है वो ख़त्म हो चुका है। जो टफ था, हमारा टफ हिस्सा था एक्सेल, सॉरी टैली प्राइम का, वो हमारा ख़त्म। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत 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 ज़्यादा ईजी हमारा यहाँ से। तो एक सेकंड के लिए मैं बूचर्स खोल देता हूँ। अब इसमें क्या पंगा था पहले, इसमें जब हमें कैश में परचेज़ करना था तो पेमेंट वोचर, जब क्रेडिट में था तो परचेज़ वोचर, है ना। जब कैश में सेल थी तो, जब क्रेडिट में सेल, हेक्टिक होता था हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पर आके फिर से इसको कंट्रोल, वो है ना, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता था हमें, क्योंकि हमें 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा याद रखने पड़ते थे, और उसके ऊपर हमें जर्नल एंट्रीज भी याद रखनी पड़ती थी, है ना। अब वो सारा मसला ख़त्म, अब जर्नल एंट्री का मसला ख़त्म। अब जर्नल एंट्री सिर्फ आपको लगेगी जब आपको पैसे देने होंगे या फिर पैसे लेने होंगे। वेरी गुड, बस। क्योंकि अब हम गुड्स नहीं बेचेंगे, अब हम बाकायदा आइटम्स बेचेंगे, जो कि असली में रियल में पैसे ही बेचते या खरीदते हैं, ठीक है ना। अब वो मसला पूरा ख़त्म, यहाँ से टैली एक्सट्रीमली इजी हो गया, परफेक्ट है हमारे लिए। और दूसरा मसला, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलग अलग वोचर सिलेक्ट, वो झंझट भी हमारा ख़त्म। अब हर एक वोचर का अपना एक एक काम है बस। परचेज का काम है सिर्फ परचेज करना, चाहे कैश हो या क्रेडिट। सेल का वोचर का काम है सिर्फ क्या करना, सेल करना, चाहे फिर वो कैश हो या क्रेडिट। पेमेंट का काम होगा सिर्फ पैसे पकड़ना, रिसिप्ट का काम होगा पैसे, सॉरी पेमेंट का काम होगा पैसे देना, रिसिप्ट का काम होगा पैसे पकड़ने के वक्त इस्तेमाल होना। सिर्फ यहाँ पर आपको CRD आ जाना है ना। यस सर। यह तो ईजी है, कैश रिसीव फ्रॉम दिस, कैश पेड फ्रॉम दिस, और क्या ही हो सकता है ना। यस सर। या तो आपके पास कैश आएगा या तो आपके पास कैश आएगा। ये वाली एंट्रीज तो बिल्कुल ही ईजी वाली होती है। मुश्किल होता था हमें वो वाली एंट्रीज करना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट, ऐसी वाली थोड़ा सा हेक्टिक क्रिएट। अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स हमें बेचने नहीं है, हमें क्या बेचने हैं अब, आइटम्स, जो कि हमने परसों बना के रखा, ठीक है ना। अब परसों जो हमने आइटम्स बनाए ना, तो एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पर हमने फूड का भी कुछ बनाए, हमने कंप्यूटर का भी कुछ। अब ऐसा कौन सा शॉप है कश्मीर में जो खाने पीने और कंप्यूटर के भी सामान बेचता है? बहुत कम, मुझे लगता है 100 में से 1 होगा ना। डिपार्टमेंट स्टोर्स की बात करें, वो खाने पीने की सामान बेचते हैं, और थोड़े बहुत वो हाँ केबलें वगैरह बेचते हैं ना, वो पावर चार्जिंग केबल वगैरह। मैंने तो आज तक किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप बेचते हुए नहीं देखा है ना। आपने परसों बनाया क्लोथ्स का ग्रुप और बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप। अब ये कौन सी शॉप है जो क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों बेच रही है ना। अब बड़े बड़े मॉल्स की बात वो अलग है ना, वहाँ हम जाएंगे नहीं ना। वो बड़े बड़े मॉल जैसे कि हमारा DMart होता है, वो ये सब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका अलग अपना मसले होते हैं। कौन सी शॉप है इसमें जो आपको खाना पीना और क्लोथ्स दोनों बेचेंगे, जो यहाँ से ऑयल बेच रही है और वहाँ से टी-शर्टें बेच रही है? अब बता दो, है कोई? है ना। अगर फूड की शॉप है तो फूड ही बेचेंगे, अगर मेडिसिन की शॉप है तो खाली, है ना।
बात आ रही है समझ? Yes, sir. बस हमने एक जनरल एग्जाम्पल की, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जब आप कंपनी क्रिएशन पे आओगे ना, जब भी आप कोई काम करने जाओगे, सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम पता है कौन क्रिएट करेगा? आइटम्स बनाना, आइटम्स बेचना और आइटम्स। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ आइटम्स। क्यों? लेट अस से आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने लगे, वहाँ पर फूड बेचते हैं, कितने आइटम्स होंगे? मुझे लगता है 400-500 आइटम्स, उनको चढ़ाना एक एक करके, है ना। वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। उसके लिए भी जो टैली है ना, या इंशाल्लाह अगर आप मार्ग पे आ जाओगे, उसके लिए भी अब वो बार कोड गन्स आते हैं, आपने शायद देखे होंगे वो। अच्छा जी, ठीक है। तो आजकल वो देखा होगा आपने, वो जिससे वो रेड लाइट निकलती है, Yes, sir. वो गन जैसा आता है Yes, sir. ना वो। और आइटम उसी से चढ़ाते हैं हम, क्योंकि हर एक आइटम के पीछे आपने वो बार कोड देखा होगा, उसको स्कैन किया, बीप होता है और आइटम एक एक करने की, चढ़ाने की ज़रूरत, हर एक चीज़ का शॉर्टकट है, बस आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल होनी। अब लेट्स कम टू द आवर मेन टॉपिक। हम परचेज करना आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो परचेजिंग होगा खाली सारा परचेज में, चाहे कैश में आप खरीद रहे हो या अब जर्नल एंट्री की भी टेंशन। अब यहाँ पर आपका सवाल होना चाहिए, सर मुझे या टैली को कैसे पता चलेगा ये जो हमने परचेज किया ये क्रेडिट में किया कि ये हमने कैश में किया? पहले तो पता चल जाता था किससे, अगर परचेज में किया तो क्रेडिट, अगर पेमेंट में परचेज किया तो कैश वाला, उससे पता चल जाता था ना हमारा। लेट अस एक सेकंड के लिए वो पुरानी जर्नल एंट्रीज खोल देता हूँ। जैसे कि हमने ये वाली परचेजिंग की कौन सा वोचर इस्तेमाल करके, पेमेंट, यानी कि कैश में हुआ था। ये वाला परचेज हमने किया किस में? परचेज वोचर का इस्तेमाल करके, यानी कि ये परचेज किस में हुआ था? फिर क्या है? क्रेडिट में। इससे पता चल जाता था ना। तो मैं ये वाली को भी डिलीट कर देता हूँ। अब कैसे पता चलेगा? हाँ, अब सारा खेल ये पार्टी AC नेम है ना, शॉर्टकट फॉर Yes. अकाउंट नेम, ये है बस, पूरा इटालिया इसी में है। वही नंबर जो हम आज तक, अब बोलोगे, अब ये नंबर भी क्लियर कर लेते हैं। ये आएगा कहाँ से ये नंबर? जब आप किसी शॉप पे हो, कंपनी वालों ने आपको माल बेचा, आपको बिल देंगे ना साथ, Yes, sir. उस बिल का कोई नंबर लिख के होगा ना प्रिंट आउट पे, Yes, sir. वो आपको यहाँ उतारना, और यहाँ पर वो डेट लिखना है आपको जो बिल पे डेट लिखा, उस दिन का नहीं। चाहे आप 2 दिन के, 3 दिन के, हफ्ते के बाद अगर उतार रहे हो ना बिल को, आपको उस दिन का डेट, आपको कौन सा डेट लिखना है? जो बिल पे डेट, जो आपने परचेजिंग की होगी ना, उस बिल पे जो डेट आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम डेट पे ज़्यादा ध्यान, तो फ्री है हमारा। यहाँ पर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बैक आ जाता, यहाँ पर ये जो डेट है ना, ये करंट डेट है, आज का डेट, ठीक है। असली में जो आपने अगर खरीदा होगा ना परचेज, तब वो सीधे दिखाएगा 24/2026, और जो भी उसमें डेट, ये आपकी टैली का डेट है। यहाँ पर आप वो डेट लिखोगे जो बिल में लिखा। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। आज क्या हो, पार्टी अकाउंट, सारा खेल यहाँ। अगर आप कैश में खरीद रहे हो या आप चेक के थ्रू खरीद रहे हो, कैश में खरीदोगे तो कैश रखोगे वहाँ पर, अगर चेक के थ्रू खरीद रखोगे तो, अगर क्रेडिट में खरीद रहे हो तो उस बंदे का नाम रखोगे वहाँ पर, क्रेडिटर का नाम, बस खेल खत्म। समझ आ रहा है? Yes, sir. कैश के वक्त क्या रखोगे? कैश, ठीक है। अगर बैंक के थ्रू खरीद रहे हो, चेक उसको दे रहे हो तो बैंक, अगर वॉज मिस वॉज या क्रेडिट में तो डायरेक्ट उसका बनाया होगा ना उसका अकाउंट हमने। Yes, sir. यहाँ पर ये जो डिटेल्स आ रही है ना, यहाँ पर आप चेंज भी, यहाँ पर आप पूरा नाम भी उसका लिख सकते हो, राम फार्मास्यूटिकल्स, जो भी उसका नाम हुआ, क्योंकि ये जो डिटेल्स है ना, ये खाली बिल पे निकलेगी, यानी कि प्रिंट आउट के वक्त हम ये काम, इसका टैली में अंदर से कोई काम
दिस इज ओनली फॉर प्रिंटिंग पर्पस. व्हाट पर्पस? प्रिंटिंग पर प्रिंटिंग पर्पस. ठीक है. अब हम सेम ही नाम रखते हैं ताकि हमें और लोचा ना हो जाए. ठीक है. एंटर. एंटर. जो भी स्टेट है जहाँ भी आप माल जहाँ का ये बंदा है. एंटर. तो परचेज लेजर आ रही है. यस सर. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज लेजर की खाली. एंटर. आइटम्स कहाँ गए? तो स्पेस बार प्रेस करोगे, आगे सारे आइटम्स. जो भी आइटम खरीदना है उस पे ऐसे जाओगे. कितने आइटम्स खरीदने हैं, कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी है, रेट है. लेट्स सी पर पीस 500 5000 खुद कैलकुलेशन. एंटर. अगर कुछ और है तो स्पेस बार फिर से डालोगे. सिलेक्ट करोगे क्या खरीदना है. जैसे माउस 2 और खरीदना है 300 के हिसाब से पिछली रेट याद रखता है. अगर कुछ और है तो कर लो सिलेक्ट, वरना एंड ऑफ. येलो लाइन टोटल की नीचे आ गई. अगर गड़बड़ हो गया अचानक नीचे चले गए है ना, तो बैक स्पेस से वापस चढ़ोगे, एंटर डालोगे, फिर से स्पेस डालोगे, फिर से वहीं पर ही. अगर कुछ नहीं है तो एंड ऑफ. यहाँ पर भी एंड ऑफ और यहाँ एंटर. नरेशन कुछ नहीं लिखते हैं ना, सेव करेंगे और हो गया परचेज. अब कैश में परचेज करेंगे इसी से ही, मगर इसी नाम वाले से ही करेंगे, मगर बस यहाँ पर रखेंगे. मगर अंदर बिल पे लिए, प्रिंट आउट के लिए, क्योंकि जब प्रिंट आउट निकालोगे ना यस सर. तब वहाँ पर लिखा आएगा है ना, ये देखो सप्लायर का नाम आएगा कैश. और कैश नाम का कोई सप्लायर होता है तो कंफ्यूज करेगा ना आपको, यस सर. क्योंकि हमें बिल्स कब देखनी है, 2 साल के बाद भी हमें पता होना. तो यहाँ पर नाम ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए है. एंटर. वरना यहाँ पर कैश ही है. ठीक है ना, समझ आ रहा है. जब आप कैश में खरीदोगे ना तो आपकी कैश में कुछ कमी आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपये है, आपने 500 का माल खरीदा. जब आपने यहाँ पर कैश रखा, आपने 500 का माल खरीदा, अब आपके कैश में सिर्फ 500 रुपये बचेंगे. जब आपने क्रेडिट में खरीदा, जब आपने उसका डायरेक्ट यहाँ पर क्रेडिटर का नाम लिखा, तब आपके कैश में कोई फर्क 1000 का 1000 ही. उधार में कहाँ फर्क पड़ता है ना. बाकी वही बात चीज़, क्या खरीदना चाहते हो आपकी मर्जी है. एंटर. कुछ है तो स्पेस बार वाला डायरेक्टर एंटर करके नीचे खत्म. बस इतना ही था. नो जर्नल नथिंग. काम आसान आ जाएगा. यस सर. डन. बंद करें.